57 मुस्लिम देश एक मंच पर जुटे हुए थे। इस बीच पाकिस्तान ने इस मौके का पूरा फायदा उठाते हुए कश्मीर पर भारत को घेरने की कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान खुद मुंह के बल जा गिरा। दरअसल ओआईसी के 15वें शिखर सम्मेलन में सदस्य देश जब गाजा में इजराइल के हमले पर बात कर रहे थे, तब पाकिस्तान भारत के खिलाफ अपना एजेंडा साधने में लगा हुआ था। रविवार को सम्मेलन में पाकिस्तान ने मुस्लिम देशों के सामने कहा कि भारत में चल रहे लोकसभा चुनाव के दौरान नेता पाकिस्तान विरोधी और इस्लामोफोबिक नैरेटिव गढ़ रहे हैं, जो क्षेत्रीय स्थिरता के लिए खतरा है। गाम्बिया की राजधानी बंजुल में 4 से 5 मई के बीच आयोजित ओआईसी के शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री इशाक डार ने इस्लामिक देशों से अपील की कि वो वैश्विक स्तर पर इस्लामोफोबिया का मुकाबला करने के लिए एक संयुक्त रणनीति बनाए। उन्होंने कहा कि गाजा में तुरंत युद्ध विराम लागू किया जाना चाहिए। साथ ही पाकिस्तानी उप प्रधानमंत्री कश्मीर पर पुराना राग अलापने से बाज नहीं आए और उन्होंने सदस्य देशों से कहा कि जम्मू कश्मीर मामले में एक एक्शन प्लान लागू किया जाना चाहिए। पाकिस्तानी नेता ने भारत के खिलाफ अपना पुराना प्रोपेगेंडा दोहराते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में भारत की क्रूरता बढ़ती जा रही है, खासकर 5 अगस्त 2019 के बाद जब भारत ने एक तरफा और गैर कानूनी कार्रवाई की। डार ने कहा कि मुस्लिम देश कश्मीर के मुद्दे को सुलझाने के लिए अपने प्रभाव का इस्तेमाल करें। हालांकि पाकिस्तान की तरफ से की गई इस टिप्पणी को मुस्लिम देशों ने लगभग नजरअंदाज करते हुए गाजा पर अपना फोकस बनाए रखा। राजनयिक सूत्रों के अनुसार सम्मेलन में बोलते हुए तुर्की के विदेश मंत्री हाकान फिदान ने कहा, इजराइल के कब्जे के खिलाफ प्रतिरोध अब इजराइल और फिलिस्तीन के बीच युद्ध नहीं है, बल्कि दुनिया भर में उत्पीड़न करने वालों और पीड़ित होने वालों के बीच संघर्ष है। ओआईसी के सम्मेलन में फिदान ने इस बात पर जोर दिया कि किसी भी सदस्य देश को फिलिस्तीनियों के खून की कीमत पर अपने मतभेदों को सुलझाने का अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि सदस्य देशों में अनेकता की वजह से इजराइल जवाबदेही से बच गया है। ये पूरे मुस्लिम समुदाय का कर्तव्य है कि वो फिलिस्तीनियों की रक्षा के लिए एकजुट हो। उन्होंने कहा कि मुस्लिम देशों को इस वक्त अपनी एकता साबित करनी होगी और दिखाना होगा कि वो कूटनीतिक तरीके से जरूरत पड़ने पर बल का इस्तेमाल कर अपने मकसद में कामयाब हो सकते हैं। हालांकि पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा झटका है कि उसके लाख बार कश्मीर के मुद्दे को उठाए जाने पर भी किसी भी देश ने उसका कोई समर्थन नहीं किया।